बिल्कुल हम लोगों ने बहुत अफोर्डेबल चार्जेस रखा है। 300 रुपये से शुरू होके 900 रुपये तक जाता है। ये मासिक। नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक लाइव न्यूज़ 24। मैं हूं आपके साथ वीरेंद्र कुमार। झाझा का मौसम इन दिनों बहुत ही सुहाना हो गया है। ऐसे में DYZ के ठीक नीचे जो हॉल है उसमें एक केडी लाइब्रेरी खुली। उन तमाम बच्चों के लिए जो जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, उन तमाम छात्रों के लिए जो जिंदगी में कुछ पाना चाहते हैं, उन छात्राओं के लिए भी जिनको स्वच्छ और खूबसूरत वातावरण में पढ़ने का मौका नहीं मिलता, उन लोगों के लिए हमारे साथ युवा उत्सव राठौर जुड़ेंगे। मैं उनसे जानना चाहूंगा आखिर क्या सोचकर इन्होंने लाइब्रेरी बनाई, क्या कुछ सुविधाएं रहेंगी। देखिए, जब तक आप पढ़ेंगे ही ना, जिंदगी में आगे नहीं बढ़ सकते। पढ़ने से भी ज्यादा जरूरी होता है गढ़ना पड़ेगा आपको। जितना आप पढ़ते हैं उससे ज्यादा गढ़ने की कोशिश करनी होगी, तभी आप जीवन में आगे बढ़ पाएंगे। अभी कट थ्रोट कंपटीशन है, 0.1% अगर आपका कम है तो आपसे आगे वाला, आपसे पीछे वाला भी आपसे आगे निकल जाएगा। इसलिए इस कंपटीशन में पढ़ना तो बहुत जरूरी है। ऐसे में ये झाझा की शान में एक और चांद लगने जा रही है ये लाइब्रेरी, कहीं न कहीं तमाम बच्चों के लिए, खासकर ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों के लिए। तो झाझा में बहुत सारे कोचिंग संस्थान है, लेकिन जो ऑनलाइन पढ़ते हैं ना, वो बहुत, मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा दिमाग में अंदर तक जाता है। मैं किसी का आलोचना नहीं करना चाहता, लेकिन तमाम ग्रामीण क्षेत्र के युवाओं से, खासकर उन बेटियों से अपील करना चाहेंगे, केडी लाइब्रेरी में बस स्टैंड में ही है, आप आइए, निश्चित रूप से शिक्षा ग्रहण करिए और अपने भविष्य में आगे बढ़िए और अपने माता पिता के सपनों में जान डालिए और खुद अपनी आंखों में सपने आपने संजोए हैं, तमाम सपनों को पूरा करने में केडी लाइब्रेरी बहुत आपको मदद कर सकती है। हमारे साथ उत्सव राठौर जुड़ेंगे। मैं जानना चाहूंगा आखिर कैसे इनकी आंखों में ये सपने आए, कैसे इनके दिलों में ये विचार आया कि मैं झाझा के छात्र छात्राओं के लिए ये लाइब्रेरी खोलूं। बन रही है हमारे साथ, बहुत ही खूबसूरत मुलाकात होगी उत्सव राठौर के साथ। उत्सव का मतलब तो जानते हैं, खुशियां। आज उत्सव देने का काम कर रहे हैं तमाम छात्र छात्राओं के लिए। बने रहिएगा हमारे साथ। चलिए, वी आर कनेक्टिंग विद उत्सव राठौर। उत्सव, सबसे पहले कांग्रेचुलेशन आप। थैंक यू सो मच। एक्चुअली मैं पहले बता दूं कि ये लाइब्रेरी का नाम है केडी लाइब्रेरी, और हमने इसका नाम केडी इसलिए रखा है क्योंकि ये मेरे ग्रैंडफादर कपिल देव सिंह को डेडिकेट किया है। इसीलिए हमने इस लाइब्रेरी की जो सुविधाएं रखी हैं, प्लस इस लाइब्रेरी की जो टैरिफ्स रखी हैं, वो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के एजेंडा को कम्प्लीटली साइड रख के रखा है। क्यों? हमारा इसमें मोटो है कि हम लोग स्टूडेंट्स को मैक्सिमाइज सुविधाएं दे सके। हमारा प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का इसमें कोई भी इंटेंट नहीं है। वैसे हमारे पास बहुत सी मल्टीपल सुविधाएं हैं जो दिल्ली में या मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में आपको मिल सकती है। जैसे कि हम लोगों ने हर एक टेबल पे एक पर्सनलाइज लाइट दिया है, चार्जिंग पॉइंट्स दिए हैं, पर्सनलाइज लॉकर्स दिया है जिसमें बच्चे आके अपना स्टोरेज स्पेस यूज़ कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, सबसे महत्वपूर्ण बात, हम लोगों ने 36 सीट्स रिजर्व कर दिया है, वो भी दैट टू एक पीछे में, जहाँ पे ओनली एंड ओनली सिर्फ गर्ल्स बैठेंगे, क्योंकि पेरेंट्स को गर्ल्स को लेके सिक्योरिटी एंड मेनी कंसर्न्स होते हैं। एंड इसी पर्सपेक्टिव को हम लोगों ने ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने एक फीमेल रिसेप्शनिस्ट और एक मेल रिसेप्शनिस्ट दोनों को यहाँ पे बिठाने का काम किया है, ताकि लड़कियों को किसी भी चीज़ की हिचक ना हो, वेदर इट इज़ वॉशरूम, वाईफाई या कोई भी सुविधा, किसी भी चीज को लेके आप बेझिझक हमारे काउंटर पे आ सकते हैं। कितनी सीटें हैं, कितने छात्र छात्रा एक साथ बैठ सकते हैं? टोटल में हमारे यहाँ 135 सीटें हैं अभी, और जिसमें 36 रिजर्व्ड हैं। हमारे पास कैपेसिटी तो 160 तक की थी, लेकिन हम लोगों ने अभी 135 ही बनाया है। एक साथ 135 बच्चे बैठ सकते हैं। हमारा जो सीटिंग स्लॉट है वो 3 घंटे से शुरू होकर 16 घंटे तक जाता है। हमारी लाइब्रेरी सुबह 6 बजे से कार्यरत हो जाएगी और रात के 10 बजे तक वो कार्यरत रहेगी। इस बीच में आप अपने स्लॉट्स जो हम लोगों ने बना रखा है उसमें आप आके अपने हिसाब से, अपने इच्छा अनुसार आप चुन सकते हैं। अच्छा, पढ़ने की कोई उम्र नहीं होती उत्सव, तो क्या बुजुर्गों को भी कुछ मिलेगी सुविधा? कि बुजुर्ग लोग भी आजकल बहुत देखते हैं, खूब पढ़ने का शौक रखते हैं, तो क्या उन लोगों के लिए भी कोई टाइम सेट किया आपने? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, देखिए, आपने जो बात कही बहुत अच्छी बात कही, पढ़ने की कोई उम्र नहीं होती। और अगर आप जाएंगे दिल्ली वगैरह में, बाकी मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में, तो बहुत से लोग ऐसे हैं जो लाइब्रेरीज में जाके वर्क फ्रॉम होम करते हैं, ताकि उनको फोकस इन्वायरमेंट मिल सके काम करने के लिए भी। तो लाइब्रेरी एक सिर्फ स्टडी पर्पस के लिए नहीं होती है। अब किसी को भी फोकस से कोई भी काम करना है, कोई भी फोकस से स्टेशन वर्क करना है, तो लाइब्रेरी को यूज़ कर सकता है आके। और सबसे बड़ी अच्छी बात क्या है कि झाझा में काफ़ी कोचिंग सेंटर्स हैं, काफ़ी बच्चे हैं, और झाझा का जो जियोग्राफिकल सिचुएशन है वो काफ़ी अच्छा है। आप काफ़ी गाँव के, काफ़ी कस्बाओं का एकमात्र शहर झाझा है,
इसीलिए हम लोगों ने बहुत सोच समझ के यहाँ पे केडी लाइब्रेरी का स्थापना किया है। हमारी उम्मीदें हैं कि बच्चे उस पर अच्छे से रिस्पॉन्ड करेंगे। अच्छा, अगर मैं जानना चाहूंगा सब चार्जेस वगैरह क्या है, क्योंकि हाँ ये क्लियर होना जरूरी था, क्योंकि तमाम बच्चे हमारे चैनल को देख रहे हैं, तो उनको क्या सुविधाएं मिल रही है, कितने पैसे लगेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, हम लोगों ने बहुत अफोर्डेबल चार्जेस रखा है। 300 रुपये से शुरू होके 900 रुपये तक जाता है। मैं ये मासिक चार्जेस की बात कर रहा हूँ। मात्र 300 मात्र 300 रुपये, यानी अगर आप देखेंगे तो 10 रुपये डेली। कुछ नहीं, 10 रुपये कितने घंटे पढ़ सकते हैं बच्चे? 3 घंटे से लेकर 16 घंटे तक। वही 300 रुपये में? 300 रुपये में 300 रुपये से शुरू होता है और 900 रुपये तक जाता है, और 3 घंटे से लेकर 16 घंटे तक आप बैठ सकते हैं। दर्शकों को रोकना चाहेंगे यहाँ आपको, 300 रुपया अगर आप चाय किसी को पिलाते हैं ना, चाय 10 रुपये में मिलती है, और आपको 10 रुपया में हाईटेक एजुकेशन मिल रही है। इससे सस्ती तो कुछ हो ही नहीं सकती, कुछ भी नहीं। अब अपना पेट काटने की जरूरत ही नहीं, 10 रुपये तो बड़ी बात है नहीं। हम तमाम जो दूर दराज से बच्चे आते हैं, क्योंकि बहुत सारी बेटियों को मैं देखता हूं तो मैं उनको प्रोत्साहित करता हूं, बहुत सारे बच्चे आते हैं उनको मैं प्रोत्साहित करता, बेटा आगे बढ़ना है आपको, तो 300 रुपया कोई बड़ी चीज नहीं है, और आपको निश्चित रूप से आना चाहिए। कुछ सब एक और बात जानना चाहेंगे, आखिर क्या सोच के आपने लाइब्रेरी की स्थापना की? आप युवा हैं, आप कई कई शहरों में आपने घूमा है, कई जगह आपने देखा, कहाँ से प्रेरणा मिली आपको, क्या सोच के आपने लाइब्रेरी खोली है? इस लाइब्रेरी की स्थापना की प्रेरणा मुझे मेरे ग्रैंडफादर, जो उनके नाम पे हमने लाइब्रेरी रखा है, कपिल देव सिंह, उन्हीं से मिली है। और आपने जो भी कहा ना कि 300 रुपये इतने कम टैरिफ्स क्यों रखे हैं, तो मैंने कहा ना कि ये उनके लिए एक हमारा डेडिकेशन शो करने का एक तरीका है। क्योंकि अब आप उनके बारे में तो आप झाझा के जो पुराने लोग हैं काफ़ी अच्छे से जानते हैं कि उन्होंने कितने संघर्ष से यहाँ पे सब कुछ की स्थापना की है। इसीलिए लाइब्रेरी एक हमारा उनके तरफ और झाझा के बच्चों के तरफ एक डेडिकेशन शो करने का और एक आभार प्रकट करने का एक क्या जरिया। मानूं 2026 में गिफ्ट दे रहे हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल कह सकते हैं, बिल्कुल नए कह साल सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सो मच। शुरुआत कब हो रही है, इसका ओपनिंग कब करेंगे, कैसे होगा, ये बताएं थोड़ा। इसका शुभ उद्घाटन 23 जनवरी सरस्वती पूजा की तिथि को रखा गया है। बुकिंग्स हमने अभी से शुरू कर दी हैं, बच्चे आ रहे हैं, अपनी सीट रिजर्व कर रहे हैं, अपनी बुकिंग्स कर रहे हैं। अभी से आके बुकिंग करा सकते हैं। अभी बुकिंग कराने पे एक अच्छी सुविधा ये है कि आपको कोई भी रजिस्ट्रेशन फी नहीं लगेगा। 23 तारीख के उपरांत रजिस्ट्रेशन फी, जो भी माइनर फी है 200 रुपये, वो आपको लगेगा। 23 आपको रजिस्ट्रेशन करा लें, 23 तारीख तक कोई रजिस्ट्रेशन फी नहीं लगेगा आपको। 23 के बाद पैसे लगेंगे, तब तक फ्री है? 23 तक रजिस्ट्रेशन फ्री है। लो भैया, एक और धमाका हो गया, 23 तक फ्री। आप नाम लिखा दीजिए यहाँ, और उसके बाद 23 के बाद 200 रुपये लगेंगे, कुछ नहीं है रजिस्ट्रेशन चार्ज। 23 तारीख तक फ्री है, तब आइए रजिस्ट्रेशन कराइए, भविष्य आगे बढ़िए। और क्या, आसमान की ऊंचाई को छुइए। फिर से तमाम छात्र छात्राओं को हमारी टीम की तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं और नए वर्ष की बधाइयां तो मैं लगातार दे रहा हूं, लेकिन यहाँ जो पढ़ेंगे वो जिंदगी में आगे बढ़ेंगे, ये सब मेरा मानना है। देखिएगा हमारी काफी हमारे तमाम जो खास करके हमारे चैनल को देख रहे हैं तमाम युवा, तमाम युवतियां, खास करके पढ़ने वाले लोग से मैं आग्रह करना चाहूंगा, अगर अपने भविष्य में कुछ आगे बढ़ना चाहते हैं तो इस लाइब्रेरी में आइए। 300 रुपया में आप घंटों घंटों तक पढ़ाई कर सकते हैं। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी सौगाती उत्सव एवं पूरी फैमिली की तरफ से झाझा के छात्र छात्राओं के लिए एक तरह से 2026 का गिफ्ट कर सकते हैं। देखिएगा हमारी बहुत ही खूबसूरत रिपोर्ट। झाझा की जनता की एक और सौगात मिलने जा रही है दर्शकों, लाइब्रेरी के रूप में। DYZ आपने देखा होगा, नीचे वाले हॉल में लाइब्रेरी खुली है, पूरी तरह सुसज्जित, बहुत ही खूबसूरत। अगर सचमुच आप जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपको पढ़ना होगा, दूसरे की तरह आपको देखा देखी नहीं करना होगा, पढ़िएगा तभी आगे बढ़ पाइएगा। लाइब्रेरी की इतनी खूबसूरत सौगात झाझा के खास करके विद्यार्थियों के, खास करके बेटियों के लिए या फिर छात्र छात्राओं के लिए कह सकते हैं, एक बहुत अच्छी पहल, बहुत ही खूबसूरत लाइब्रेरी। केबिन वाइज यहाँ लगा हुआ है, देख सकते हैं आप, बहुत खूबसूरत कुर्सियां हैं। नीचे रेड कारपेट पर चलने का लोग सपना देखते हैं, रेड कारपेट पे पढ़ने को मिलेगा। बड़ी बड़ी कंपनियां, चाहे बड़ी बड़ी जो हस्तियां, वो रेड कारपेट पर ही चलती हैं। यहाँ रेड कारपेट झाझा के लोगों को चलने का एक मौका मिल रहा है। ये खूबसूरत कुर्सियां आपके लिए हो सकती है दर्शकों, खास करके उन बच्चों के लिए जो अपना भविष्य गढ़ना चाहते हैं। जो लफा शूटिंग करेंगे उसके लिए लाइब्रेरी नहीं होगी, मैं पहले बता दूं। जो पढ़ना चाहता है, जिनकी आंखों में सपने हैं, जो अपने माता पिता के सपनों को में रंग भरना चाहते हैं, उन्हीं के लिए लाइब्रेरी। टाइम पास करने वालों के लिए मुझे नहीं लगता कि लाइब्रेरी सूट करेगी। बहुत ही मेहनत से इस लाइब्रेरी को लोगों ने बनाया है। मैं जो व्यवस्थापक है, जो ऑनर है, उनसे भी बात करके बताने का प्रयास करूँगा। ये रंग देखिए, ये रंग,
ये रंग क्या कहता आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, क्योंकि इस रंग के भी कई मायने होते हैं। यूँ तो जो नहीं पढ़ने वाले होते उनकी जिंदगियां बेरंग होती। फुल्ली एसी, गर्मी में भी मजा आएगा, ठंडा ठंडा मौसम में पढ़ पाएंगे। ऊपर रूफ का भी देखिए साज सज्जा बहुत ही खूबसूरत है, बहुत उम्दा।